हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एस पी आर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और मैं शिषपाल सिंह। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश नाइन्थ क्लास। यूपी बोर्ड इंग्लिश नाइन्थ क्लास यानी कि नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है, आपके नाइन्थ क्लास के सिलेबस में कितना और किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रश्न को किस तरह से और कहाँ से लिया जाता है, कितने चैप्टर आएंगे हाफरली एग्जामिनेशन में। हाफरली का मतलब होता है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, और कितने चैप्टर आएंगे आपके एनुअल एग्जामिनेशन में, और एनुअल का मतलब होता है आपका वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमें किस हिसाब से करनी है और जिन बच्चों का हाफरली एग्जाम आने वाले हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को धैर्य से देखें और आप अपना कोर्स नोट करते रहें। डायरी पे सुनना अलग बात है और डायरी पे नोट करके रखना अलग बात है। अगर आप प्रॉपर सिलेबस के साथ तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप और बच्चों से आगे रहने वाले हैं और आगे रहेंगे। इसीलिए सिलेबस का बहुत ज़रूरी रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है सिलेबस का आपकी लाइफ में। चलो शुरुआत करते हैं। नाइन्थ क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश। हेलो गाइज, चलो शुरुआत करते हैं। अब हम लेटेस्ट सिलेबस इंग्लिश नाइन्थ क्लास। ओके, ये लिखा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश फॉर द 2024 एग्जामिनेशन। इसमें देखो कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या समझना है। ये लिखा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। ऑफ 70 मार्क्स मतलब ये है एक 70 नंबर का आपका एक प्रश्न पत्र आएगा और इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मिनट्स। और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स मतलब 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और 70 नंबर का आपका जो है एक पेपर होगा। आप 30 नंबर पर भी इस पर पूरा फोकस करें। ये 30 नंबर कैसे आपको लाने हैं, इस पूरे 30 में से 30 कैसे आपको लाने हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। यस, आगे देखो, ये था सबसे पहले रीडिंग एक्सल। ठीक है, रीडिंग स्किल। अब रीडिंग स्किल में क्या करना है, ये रीडिंग आएगा आपका 10 नंबर का, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। ठीक है, देखो लिखा वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQs। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये पहला जो शॉर्ट अनसीन पैसेज आएगा उसमें से आपको 3 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक होगा। ठीक है, 3 होंगे और एक एक नंबर के होंगे, तो इस तरह से आपके 3 नंबर हो जाते हैं। फिर है वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखो फिर वन अनसीन पैसेज आएगा, उसमें 3 नंबर वेरी शॉर्ट पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न जो आपके बहुत छोटे छोटे वाले होंगे और 2 नंबर का एक होगा, और जो 3 प्रश्न होंगे तो 2 या 6 नंबर के ही हो जाते हैं। और एंड वन वैकोबलरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा जो आपका वैकोबलरी पे होगा। और वैकोबलरी का मतलब होता है जैसे आपको इन्होंने एंटोनियम पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, इस तरह से। ठीक है, 1 नंबर का वो होगा। ठीक है, इस तरह से आपको जाते हैं 3 और 6, 9 और 1, 10 आपका हो गया मार्क्स आपका रीडिंग। अब आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग में क्या आएगा, लेटर। लेटर में क्या करना आपको, लेटर 2 तरह के होंगे इसमें, फॉर्मल और इनफॉर्मल। या तो आप लेटर कर दें या फिर ऑब्लिक लगा हुआ या फिर आप एप्लीकेशन कर दें, इन दोनों में से आपको एक करना है। और ये आपकी 4 नंबर की एप्लीकेशन आएगी, या तो 4 नंबर का आप 4 नंबर की आप एप्लीकेशन लिख दें या आप लेटर लिख दें, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द गिवन वर्बल और फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स। यानी कि आपको जो है उन्होंने पैराग्राफ देंगे, या आप पैराग्राफ कर दो या फिर आप रिपोर्ट या फिर आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब इसमें इन्होंने बताया है आप जैसे ऐसे लिखते थे ना पहले, इस तरह से आप ये 6 नंबर का आपका ये ऐसे आएगा ये। ठीक है, इनमें से आपको एक करना होगा। क्लियर। अब आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में देखो इन्होंने क्या पूछा है, ग्रामर आपकी आ रही है 15 मार्क्स की। इस 15 नंबर यानी कि 15 नंबर की ग्रामर है, उस 15 नंबर की ग्रामर में क्या क्या पूछा जाने वाला है ये देखो। 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके 5 नंबर पूछे जाने वाले हैं, और टेंसेस से पूछे जाने वाले हैं, आर्टिकल से पूछे जाने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस और स्पेलिंग्स। यानी कि देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच 1, टेंस 2, आर्टिकल 3 और रिकॉर्डिंग 4 और एक स्पेलिंग्स 5। यानी कि इन सब से एक एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 5 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन ये सब आ जाता है। और टेंसेज आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आर्टिकल्स आपके आ जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग हो जाती है, और स्पेलिंग्स जो आपकी बुक्स में दे रखी हैं, आप उनसे तैयारी करते रहें। उसके बाद 6 प्रश्न आएगा आपका, देयर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंचुएशन। यानी कि ये आपका आएगा 2-2 नंबर के, या तो मतलब एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 नंबर के आएंगे, पैस वाइज 2 नंबर की आएगी, और पंचुएशन 2 नंबर के आएंगे। ये आपके जो होते हैं 6 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ ए शॉर्ट पैसेज
फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए एक जो है छोटा सा पैसेज होगा और वो आपका आएगा 4 नंबर का। इस तरह से 5 और 4 10 और 6 16, नहीं 5 और 4 9 और 6 16, 16 नंबर का 15 नंबर का ये हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करते रहें। फिर आता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में क्या है, देखो लिटरेचर आपका आता है, ये विहाइव है। लिटरेचर टोटल 35 नंबर की आएगी। 35 नंबर में विहाइव जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक जिससे आप पढ़ते हैं, 23 नंबर का विहाइव से आएगा और 8 नंबर का पोएट्री से आ रहा है और जी मोमेंट से आ रहा है 12 नंबर का। अब 23 नंबर में क्या कहा है, देखो 23 नंबर में सबसे पहले जो है प्रोज, जिसे आप विहाइव बोलते हैं, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसमें भी एक पैसेज दिया होगा छोटा सा, ठीक है, उसमें से आपको जो है 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो दो हैं, 1 नंबर का 1 होगा, 2 नंबर हो जाते हैं। 3 MCQs बेस्ड ऑन लेसन्स, और जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वो लेसन से संबंधित हो गए। तो आप ये समझ लेना, अगर हाफर्ली एग्जाम दे रहे हैं तो पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर आप उनमें से आप तैयारी कर लें, आपको जो है 1 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स ईच। अब 2 प्रश्न और आने वाले हैं जो 30 से 40 शब्द के होंगे और आपके लिए प्रत्येक के लिए आपको मिलेगा जो 3 नंबर, और वो होंगे आप नहीं 3 नंबर हैं और ये 1 क्वेश्चन है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन, अच्छा तो ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये 10, ये 2 गुना 3 यानी कि 6 नंबर का ही हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर के आएंगे। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 60 शब्द लिखने हैं और ये होगा आपका 4 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है आपका पोएट्री। पोएट्री में से क्या आता है, 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, फिर इसके लिए एक एक्सट्रैक्ट दिया होगा उन्होंने, उसमें से 2 MCQs पूछे जाएंगे आपके 2 नंबर के। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स। अब पोएट्री में से ही आपको 30 से 40 वर्ड्स का ये जो है एक क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपका 3 नंबर का होगा। और या 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम डेस्क्राइब इन द सिलेबस। अब ये जितना भी तुम्हारे सिलेबस है उस सिलेबस में जो भी पोएम्स दी गई है 9th क्लास के, उसमें से आप जो है ये 9 यानी कि 3 नंबर का आप 4 लाइनें लिखेंगे, 3 नंबर का आपका ये हो जाएगा। फिर आता है आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। जितनी पोएम दी हुई हैं उनमें से आपको सेंट्रल आइडिया देंगे, ये पोएम दे देंगे, उसमें से 1 2 3 के नाम दे देंगे, उनमें से आपको जो है सेंट्रल आइडिया करना है। सेंट्रल आइडिया आपका अलग आएगा और 4 लाइन की पोएम आपकी अलग लगेगी, तो आप दोनों की तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, और सेंट्रल आइडिया भी इस तरह से आपका हो जाता है 3 नंबर का, और 3 ही नंबर की आपकी हो जाती है पोएम। क्लियर। अब आता है मोमेंट। मोमेंट में से आता है 12 नंबर का। मोमेंट में 12 नंबर का आएगा, उसमें क्या है 5 MCQs बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड लेसन। जो लेसन दिए गए हैं आपकी बुक में उसमें से 5 प्रश्न होंगे, 1 नंबर के होंगे, तो 5 नंबर के जाते हैं। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30 या 40 वर्ड्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का होगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, और एक लॉन्ग प्रश्न होगा जिसे बोलते हैं हम जो दीर्घ प्रश्न, वो 60 वर्ड उसमें लिखने हैं आपको, वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं 12 नंबर। ठीक है, कुल मिला के आपको ये चैप्टर वाइज, ये क्वेश्चन वाइज आपको समझ में आ गया होगा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नंबर के आ रहे हैं, ये सब आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये सब इस तरह से आप देख लेंगे। और अब चैप्टर कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आता है आपका सेक्शन ए रीडिंग, अनसीन पैसेज आएंगे इसमें से जो मैंने बताया आपको, ये 5 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन बी राइटिंग, वही एप्लीकेशन और आर्टिकल्स वगैरह ये सब आएंगे आपके, ये आपके 11 नंबर का ये हो जाएगा ऊपर का सेक्शन, और 16 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आता है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा, ग्रामर में देखो ये पैसेज, अच्छा ये वो हैं पेज नंबर दे रखे हैं, इधर नंबर तो उन्होंने पहले ही बता दिए थे। अच्छा यहाँ देखो ये ग्रामर, ग्रामर में क्या आता है आपका पास्ट ऑफ स्पीच आएंगे, टेंसेज आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, और रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंसेज आएंगे, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, रूल्स ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग्स आएंगे, नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आएगी, और वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद पंक्चुएशन, फिर है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये आपका ग्रामर का सेक्शन है। अब आता है लिटरेचर। लिटरेचर में वी हाइव में कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके, द फन द हेड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, और ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड, और ये है आपका रीच फॉर द टॉप, और काठमांडू। काठमांडू के बाद आपका नेक्स्ट आता है इफ़ आई वर यू, यानी कि 9 चैप्टर हैं। अगर आप हाफली परीक्षा दे रहे हैं तो इसके आधे कर लो, और अगर आप एनुअल दे रहे हैं यानी कि वार्षिक दे रहे हैं तो आपको पूरे 9 के 9 तैयार करने होंगे। अब आता है पोएट्री में, क्या देखो द पोएट्री में है द रोड नॉट टेकन, विंड और रेन ऑफ द रूफ, द लेक आइले ऑफ इनिस्फ्री, द लेक आइसले यानी कि आइले यानी कि आइलैंड होता है ना जिस तरह से, इसलिए आइले ऑफ इनिस्फ्री, कुछ इसलिए भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये आपकी ये आती है पोएट्री। पोएम होगी, और पोएम और भी हैं, नो मैन
आर फॉरन ऑन किलिंग ए ट्री और द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये हो गई आपकी पोयम। अब आता है आपका मोमेंट्स। मोमेंट को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो इस बार हैं, पिछले साल नहीं थे लेकिन इस बार हैं, जरूर ध्यान से देखेंगे। कभी पिछले साल की बुक उठा गए और उसको पढ़ने लग जाओ। द लॉस्ट लेसन, द लॉस्ट चाइल्ड, सॉरी द लॉस्ट चाइल्ड और द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ और ए हाउस इज़ नॉट ए होम और द बेगर। ठीक है, इस तरह से आपके सप्लीमेंट्री के चैप्टर हो गए, देख लो ध्यान से। सप्लीमेंट्री के चैप्टर हो गए, फिर ये इस तरह से आप तैयारी करते रहेंगे। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।